हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। और आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आप सभी के प्यार से, सपोर्ट से चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर क्या है पूरे हो गए हैं। और इसके लिए सारा क्रेडिट क्या है आप लोगों को जाता है कि आपने इतना ज़्यादा प्यार किया, सपोर्ट किया एंड आपके थ्रू क्या है 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। एंड कल की बर्थडे विशेष के लिए थैंक यू वेरी मच, आपकी काफ़ी ज़्यादा विशेष थी। और अगर कोई बाय द फॉल्ट रह गया हो तो मैं यहाँ पर उनको थैंक्स बोलूँगा। एंड यहाँ पर बताते हैं कि जो DDA JEE 2022 का जो सेफ कट ऑफ है, सिविल इंजीनियरिंग की खाली बात करता हूँ कि क्या रहने वाला है एक्सपेक्टेड। एंड जो डेटा है वो आप टीम एमसीक्यू एप्लीकेशन से जाकर ले सकते हैं, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एप्लीकेशन पे जाकर जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर कंटेंट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से डेटा मिल जाएगा। पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो देन यू कैन पे, इट्स योर चॉइस। तो सब चीज़ें यहाँ पर क्या है A to Z यहाँ पर क्लियर करते हैं, बताते हैं। अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम पर क्या है ज्वाइन हो जाए टीम एमसीक्यू पर, या फिर अगर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं तो सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू ऑफिशियल पर क्या है ज्वाइन हो जाए। तो आगे चलते हैं, आगे बताते हैं कि क्या चीज़ें हैं, एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले आपको डेटा दिखा देता हूँ एंड वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो 220 है सिविल इंजीनियरिंग में, जिसके थ्रू क्या है मैंने कट ऑफ का यहाँ पर सारा एनालिसिस किया है। अब मैं बात करता हूँ कि जो ओवरऑल डेटा है, सबसे पहले क्या है ओवरऑल डेटा क्या है मैं ओपन कर लेता हूँ। जो यहाँ पर ओवरऑल डेटा है वो हम क्या है यहाँ पर ओपन कर लेंगे ओवरऑल डेटा, जिसमें कि क्या है कैटेगरी वाइज रैंक एंड इसके बाद आपका ओवरऑल रैंक, इसके बाद जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पर मेंशन है, जो डेट है उसके थ्रू। सबसे पहले बता देता हूँ कि 28 तारीख का बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि सर 28 की मॉर्निंग में कोई भी शिफ्ट नहीं है। तो मैं बता देता हूँ कि 28 की मॉर्निंग में क्या है एक भी शिफ्ट नहीं है, उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं था। बाकी सारी शिफ्ट का जो एवरेज है, एनालिसिस है, वो सब रैंक आई के ऊपर क्या है वहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी क्या है अवेलेबल करा दूंगा, वहीं पर एप्लीकेशन पे इस सारी शिफ्ट का एवरेज दे दूंगा। बट उसको कोई मतलब होता नहीं है अब, क्योंकि यहाँ पर जो सारी चीज़ें जैसे कि क्लियर हो ही चुकी हैं, यहाँ से आप जाकर देख लेंगे A to Z सारी चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ से क्या है 220 बच्चे लिए जाने हैं, और जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है और यहाँ से जो आपका रॉय स्कोर है, इसके अकॉर्डिंग क्या है चीज़ें निकाली जा चुकी हैं। तो इसके थ्रू आप चलेंगे तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि जो ओवरऑल रैंक है और कैटेगरी रैंक है, ये ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है। यहाँ पर ओवरऑल जो रैंक है इनकी यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, कैटेगरी रैंक 1। यहाँ पर ओपन में जो है इनकी जो कैटेगरी रैंक है वो 1 है, लेकिन ओवरऑल रैंक पे तीसरे नंबर पर आते हैं। तो ये इस तरह से क्या है नॉर्मलाइजेशन किया गया है। नॉर्मलाइजेशन के लिए मैं यही बोलूँगा कि एक्यूरेसी के साथ है। अगर आपको डाउट लगता है कि सर उस शिफ्ट में क्या है मेरा IP मार्क्स नहीं बढ़ा है, या फिर सर उस शिफ्ट में कुछ प्रॉब्लम है, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो देन आप रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट करके बताएं कि सर इस शिफ्ट में प्रॉब्लम है, ऐसा है। तो उसके लिए क्या है हम आगे कुछ सोचेंगे या फिर करेंगे। तो फिलहाल लगभग एक बात कर लेते हैं मोटा मोटा, जैसे कि UR की लगभग 92 सीटें हैं, तो मैं ऊपर से 92 पर चलता हूँ और देखता हूँ कि जो UR की कट ऑफ रहने वाली है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ 92 पर मैं यहाँ तक आया। यहाँ तक आने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर 92 पर आया, जो ओपन की 92 सीट हैं, उसके बाद आप देखें कि 91.11 यहाँ पे क्या है, एक तरह से मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम है जो कि यहाँ से रहने वाला है मिनिमम। अब मैंने इसमें क्या क्या कंसीडर नहीं किया है, एक तो जो ऑब्जेक्शन लगने वाले हैं वो मैंने कंसीडर नहीं करे कि ऑब्जेक्शन क्या है, ठीक है, वो मैंने इसमें बिल्कुल कंसीडर नहीं किए हैं। तो ऑब्जेक्शन के हिसाब से मार्क्स बढ़ सकते हैं काफ़ी शिफ्ट में। अगर आपकी शिफ्ट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आपके लिए क्या है प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए क्या है ऑब्जेक्शन पे मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, कुछ कम भी हो सकता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे क्या है आप देख लेना। बट जो मिनिमम है मेरे हिसाब से 91.11 के आसपास है, जो कि मिनिमम क्या है रहने वाला है, विदाउट कंसिडरिंग एनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर मैं इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी जोड़ देता हूँ, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना, लगभग मैं 1 से 2 मार्क्स आप इसमें क्या है ऐड कर लेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से। ये FOS है, बट इसमें 91.11 के हिसाब से आप 1-2 मार्क्स क्या है इसमें जोड़ सकते हैं। तब क्या है बिल्कुल सेफ कट ऑफ हो जाएगा। अगर आपके उतने मार्क्स हैं देन यू आर 100% क्या है सेफ। ओके, ये बात क्या है क्लियर हो जाता है ओपन कैटेगरी का। डेटा पर बात करेंगे, और मैंने यहाँ पे सारा डेटा बनाया हुआ है जो कि एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ये डेटा क्या है आपको TMMC के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। वहाँ से जाकर क्या है आप देख सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर क्या है TMMC का एप्लीकेशन आपको सर्च करना है, वहाँ पर क्या है सारा डेटा क्या है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी तक सिविल इंजीनियरिंग का है, बाकी का भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये ओपन का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद OBC का ये डेटा है, लगभग यहाँ से आप देखें कि OBC के कितने बच्चे हैं जिन्होंने क्या है चेक किया है। तो काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज OBC की मिली हैं,
यहाँ से आप देख सकते हैं कि ओबीसी की जो टोटल एंट्रीज़ हैं लगभग 2898, लगभग हम 2900 एंट्रीज़ माने कि इतनी क्या है ओबीसी की टोटल एंट्रीज़ हैं। ठीक, तो यहाँ से ओबीसी का है, ओबीसी का देख लेते हैं कि ओबीसी का जो डेटा है वो किस हिसाब से है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा नीड है। एंड यहाँ से बात करते हैं कैटेगरी रैंक, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था 103 मार्क्स। तो ओबीसी के जो जितनी सीटें हैं, सीटों के अकॉर्डिंग ये क्या है यहाँ पे कैटेगरी रैंक वगैरह यहाँ से आप सब देख सकते हैं। डेटा सर आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगा, ओबीसी एससी हो या एसटी कैटेगरी हो वो सब मिल जाएगा। मैंने पाँचों कैटेगरी के जो अब कट ऑफ यहाँ पर बताया है, एक बार वो देख लेते हैं, फिर उस क्या है हम डेटा पर चलेंगे। जो फाइनल कट ऑफ यहाँ से मैंने बताया है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये DDA-JEE 2022 का क्या है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि रैंक IQ सर्वे के द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं 92 सीट है जो कि ओपन कैटेगरी में है, 92। ठीक, ये मार्क्स हैं, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर जो सीटें हैं यहाँ से आप देखें जो वैकेंसी हैं वो 92 हैं इसमें, एंड 58 यहाँ पर यह वैकेंसी हैं। सेलेक्टेड रेशियो मैंने 1:1 यहाँ पे मैंने लिया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने बात की अभी। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर 1:1.3 था, तो मैंने उस पर नहीं बनाया है, 1:1 पर ही मैंने लिया है। अगर ये रेशियो ज़्यादा होता है तो थोड़ा कट ऑफ पे क्या है फ़र्क पड़ेगा, वो थोड़ा बहुत माइनर कम हो जाएगा, 1 मार्क्स भी नहीं होगा। 1 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होता है तो उतना भी नहीं होगा, लेकिन अराउंड क्या है वो उतना ही रहेगा। तो इसके हिसाब से अगर मैं बताऊँ ओपन का, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, तो ये अराउंड में लगभग अप्रॉक्स में यहाँ पे करके दिखा दिया कि 92, 89, EWS का 88, एससी का 81 एंड एसटी का 83। ये बेस्ड ऑन डेटा है जो कि शॉर्टलिस्टेड रेशियो 1:1 पे क्या है बताया गया है। वैकेंसी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है 92, 85, 22, 32 एंड 16। ये सारा डेटा आप एप्लीकेशन से देख सकते हैं, और इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या है जो कट ऑफ लगभग रहने वाला है वो ये रहने वाला है। ये एक मोटा मोटा अंदाज़ा था। बाकी ओपन कैटेगरी का भी आपको अगर देखना है, ओबीसी का देखना है, ओवरऑल देखना है, एससी का देखना है, एसटी का देखना है, सारा डेटा आप वहाँ से क्या देख सकते हैं। मैं एससी का दिखा देता हूँ, जिन बच्चों ने चेक किया यहाँ से आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी में रैंक के अकॉर्डिंग कि ये एससी कैटेगरी का डेटा है, और शिफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या आप देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे इस तरह से क्या आपको डेटा नज़र आता है। तो ये यही सारी चीज़ें थी जो कि मेरे को इसमें कवर करना था कि ओपन का कितना है, ईडब्ल्यूएस का कितना है, एससी का कितना है, एसटी का कितना है। उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। हाँ, एक बच्चों का डाउट और था कि सर क्या रिज़ल्ट आने में डिले होगा, क्या सर ज्वाइनिंग में डिले होगा। तो मैं उसके लिए बता देता हूँ कि रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग में क्या है, अब क्योंकि आरआर रूल क्या है चेंज हो गए हैं, तो उसकी वजह से क्या है कोई डिले नहीं होगा। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा कुछ टाइम बाद क्या है ये ज्वाइन आपको करा देंगे, तो उसमें क्या है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि CWC का मुद्दा बहुत सीरियस है, मैं इसी वीडियो में कवर करता हूँ कि कुछ बच्चे क्या है कुछ बच्चे क्या है सभी मतलब परेशान हैं जिन्होंने SSC JEE 2022 क्या है यहाँ पे दिया है, क्योंकि सीटें क्या है विड्रॉल कर ली गई हैं, वापस ले ली गई हैं, तो उससे क्या है काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि 200 सीटें क्या है काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और उसके लिए क्या ट्विटर कैंपेन वगैरह सब चीज़ें क्या है की जा रही हैं। बट अभी तक जो रिप्लाई आया है अभी लेटेस्ट अप्रैल में, उसके अकॉर्डिंग क्या है नील सीटें हैं, बिल्कुल गायब हैं, जिसमें कि गलती क्या है कमीशन की थी, बट बच्चों के सिर पे क्या है रख दिया गया। तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं वो DDA-JEE 2022 क्या है हो सकता है कि यहाँ पे गए हों और उनके मार्क्स हों। अगर ऐसा कोई बच्चा है कि जो यहाँ पर भी क्या है उसके अच्छे मार्क्स हैं एंड SSC JEE में भी उसका अच्छा स्कोर है, तो नीचे कमेंट करके बताएं, ताकि एक अवेयरनेस पैदा हो कि देखो इस तरह से क्या सीटें मतलब बेकार हो जाती है, क्योंकि अच्छे बच्चे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं तो DV स्किप कर दें, तो वो चीज़ें नहीं चल पाती हैं। दूसरा प्रॉब्लम SSC JEE के लिए ये है कि हमको शॉर्ट लिस्टेड रेशियो क्या है क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितना है, ना ही वैकेंसी पता चल पा रही है कितना है। तो उसके लिए ट्विटर कैंपेन बहुत सारी चीज़ें क्या है की जा रही हैं। तो यूनाइट होने का एक तरह से टाइम आ चुका है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक कैंपेन चला रहे हैं कि दिल्ली चलो, ठीक है। और दिल्ली जाने के बाद क्या है एक तरह से मास प्रोटेस्ट भी किया जा सकता है कि पता चले क्या होगा। कुछ बच्चे हो सकता है कि 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं बता देता हूँ कि जब मिशन मोड में होने के बाद 200 सीटें वो बोल रहे हैं, आप उनकी 188 सीटों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो वहाँ पर रहेंगी ही। यहाँ पर 200 सीटें तो फिक्स थी, उन्होंने इसको भी चेंज कर दिया एंड आगे के लिए बोल दिया कि 188 हैं। तो आप सीधे सोचो कि वो 12 सीटें कहाँ गई।
तो भरोसा का तो मतलब ही नहीं बनता है और ज़्यादा कुछ मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि आप समझदार हैं कि आपको क्या करना है, क्या डिसीज़न लेना है। बस मैं इतना बोलूँगा कि एक तरह से क्या है सभी यूनाइट हो जाएँ और एक प्लेटफ़ॉर्म पर टीम एमसी के ऊपर क्या है आप जुड़ जाएँ, ताकि जब भी कोई ट्विटर कैंपेन किया जाए, कुछ भी आपको सपोर्ट किया जाए तो आप क्या है तैयार रहें। और आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि हम ट्रेंडिंग में गए भी थे, ट्रेंडिंग इन इंडिया। तो ट्विटर कैंपेन के थ्रू क्या है आप यहाँ से जुड़ें, नीचे ट्विटर का अकाउंट दे देंगे, वहाँ से आप जुड़ें ताकि एक तरह से क्या मास प्रोटेस्ट जब हम करें, तो वो काफ़ी क्या है हेल्पफुल हो। सो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, सी यू सून, बाय।